पेज 660। चित्त, आधारभूत चेतना। आधारभूत चेतना चित्त काफी हद तक अवचेतन है, सबकॉन्शियस है। इसकी प्रकट और गुप्त दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक निष्क्रिय या ग्रहणशील, दूसरी सक्रिय या प्रतिक्रियाशील और रचनात्मक। दो तरीके की चीजें हैं इसकी, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। पैसिव वाली के अंदर ये परफेक्ट है। पैसिव जो इसकी क्रिया है वो अचूक रूप से करती है, उसके अंदर कोई आपको एक्स्ट्रा कोई कल्टीवेशन की अलग से जरूरत नहीं है। वो स्वयं में उसको बिल्कुल सही ग्रहण करती है। जो इसका काम है, दो क्रियाओं में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चित्त द बेसिक कॉन्शियसनेस इज लार्जली सबकॉन्शियंट, ये प्रॉब्लम है। और मनस जो है वो चित्त का ही निर्धारण है एक तरीके से। आपका जो सेंस माइंड है, अगर आप बारीकी से देखेंगे, आपके आंखों पर आप वैसा ही देखो, उसके पीछे कारण क्या है, आप वैसा कैसे देखते हो, इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है ये। अगर आप इस पे ध्यान दो तो धीरे धीरे आपका गठन है ये। श्री अरविंद यहाँ कोई फिलोसॉफी की इनकी बात नहीं कर रहे, ये हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है। हम ऐसे देखते हैं, हम चीजों को, टचेस को ऐसे ग्रहण करते हैं। अगर ये आपकी बेसिक कॉन्शियसनेस है, ये ही इस चीज को बताती है कि क्यों हम चाहे कुछ भी चाह रहे हैं, कुछ भी है, निर्धारित तो ये सबकॉन्शियस मूवमेंट ही करता है। अगर ये चीज आप नहीं कर रहे, पहले तो आपको इसका अनुभव आना चाहिए। धीरे धीरे आप इस पे कॉन्टम्पलेट करो। देविका जी, आप इस पे विचार कर रहे हो क्या, ये जो इश्यू चल रहा है तुरंत के अंदर? हाँ जी। क्या समझ में आता है? अभी तो यही आया कि अ, जो चित है, बेसिकली दो एक्शंस है उसके। एक तो पैसिव है, जो जो नहीं जो नहीं, भी अभी हम। अभी के नहीं। देखिए, एक तो तरीका होता है विचार करने का, और एक है अनुभव करने का। जब से हम इसको लगातार कर रहे हैं, आप इसके ऊपर ब्रूड अपॉन तो करते ही होंगे। हाँ जी। क्या महसूस होता है? खाली एक तो है चिंतन, जैसे एक तो व्यक्ति भजन गा रहा है, बढ़िया गा रहा है, राग भी ठीक है, सारी चीज, और एक है वो राग वगैरह की इतनी चिंता नहीं, वो तो भाव से एकदम उसको सराबोर करके गा रहा है। तो वैसे ही ये जो हम चर्चा कर रहे हैं उस पे कोई ये प्रश्न उठता है, ये चल क्या हाँ रहा जी। है? अगर ये ही क्रिया है, ये सबकॉन्शियंट क्रिया है, तो फिर ज्यादा फ्रीडम बची ही कहाँ फिर? हाँ जी, एक इससे एक चीज एक और ये आ रही है कि जो भी चल रहा है, कोई भी किसी को कुछ बोलता है तो दो बंदे अलग अलग उसको परसीव करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो चित्त की वजह से, हर, क्योंकि चित्त दूसरी एक्सपीरियंस। चीज है। चित्त तो जनरली आप कह रहे मेरा चित्त खराब हो रहा है, वो चित्त नहीं है ये। नहीं, रिसेप्टिव, जैसे एक व्यक्ति ने। वो रिसेप्टिविटी नहीं है ये वो रिसेप्टिविटी नहीं है, ये तो मेमोरी है। आप किधर से निकले, भले आपने कॉन्शियसली उसकी ओर देखा हो नहीं देखा हो, आपकी एक बेसिक कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर ये रिकॉर्ड हो जाएगी। उसको आपको कॉन्शियसली यदि रिट्रीव करना चाहे, आपने ध्यान ही नहीं दिया, कॉन्शियसली रिट्रीव कहां से करोगे? हिप्नोटिज्म के अंदर उसको बाहर निकाल लिया जाता है। आपको हिब्रू आती ही नहीं, आपको वो चीज आती ही नहीं। इसमें चीज क्लियर नहीं हो रही मुझे। जो मेरे माइंड में ये चल रहा है चित्त के बारे में, कि जैसे सपोज एक व्यक्ति आता है आके, दो पर्सन्स खड़े हैं, उसको कुछ बोल रहे हैं, कोई स्टेटमेंट दी। अब जो एक व्यक्ति, जो सेकंड जो जिसको दे रहा है, तो एक व्यक्ति उस बात को फेस वैल्यू पे ले रहा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है नहीं, इसके पीछे ये बात हो सकती है, ये ये तो दूसरी एक फैकल्टी है, ये है। दूसरी और फैकल्टी, ये चित्त नहीं है। चित्त तो आपकी
चित्त से आगे तो मनस आएगा, अभी तो मनस नहीं आया। मनस मतलब सेंस माइंड। मनुष्य से पहले ये जिस मेमोरी को तैयार करता है, बेसिक कॉन्शियसनेस, बेस, आप माइंड के ऊपर ले गए इसको। यही मैं कह रहा हूं, पहले तो परिभाषा में इसको समझे हम। ये मेरा आज चित्त खराब है, मेरा आज चित्त अच्छा है, वो चित्त नहीं है ये। यहां इनकॉन्शियंट से आपके क्रम विकास आया, फिर धीरे 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 पत्थर के अंदर यदि सर्टेन हैबिट्स नहीं हो, चीजें नहीं हो, और उसको पूरा वहां प्लांट नहीं किया गया हो, ये रूल कैसे बने। और फिर बाद में आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आए, उनकी रक्षा कैसे हो यदि बेसिक कॉन्शियसनेस नहीं हो, मतलब कोई सर्टेन मेमोरी बैंक नहीं हो। तो कुछ भाग में आप प्रतिक्रिया कर सकते हो, पर प्रतिक्रिया आपके पीछे एक बैंक होगा तो प्रतिक्रिया कर सकते हो। इसलिए इसमें दो पार्ट्स हैं चित्त के, एक तो है एक्टिव और एक है पैसिव। ये आप किस तरीके से प्रतिक्रिया करते हो, हाँ, डिटरमिन तो वहीं से होती है सारी की सारी, पर ये फंडामेंटल एक आपके कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। और कॉन्शियसनेस भी शब्द आप जैसे सोचते हो वो नहीं है ये। इसीलिए तो मैं रोक रहा हूं इसको कि पहले आपको इसका एक टच आए, ये कह क्या रहे हैं। नहीं तो चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लो और योग हो गया, ये तो फिर बाद में दोनों बातें कैसे जोड़ो इस ये। क्योंकि ये मूवमेंट सबकॉन्शियंट हैं, ग्रीड के, लस्ट के, आपको पूछते नहीं। आपके भीतर भूख लग रही है और इनवॉलंटरी जितनी भी एक्टिविटी चल रही है, इसलिए सबकॉन्शियंट है लगभग हमारा जीवन, सब टोटल। और उस सबकॉन्शियंट जीवन में ग्रहणशील का मतलब रिसेप्टिव, मतलब एक जातिगत तरीके से कोई भी स्पीसीज हैं, मनुष्य से पहले की भी सारी की सारी, कोई एक कुत्ता बैठ के सीख थोड़ी रहा है। वो तो गया, उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया और खा लिया। अब वो दूसरों को बता के शिक्षा कब से देगा। चित्त में चली गई ये बात, भले वो व्यक्ति मर गया हो, चित्त में स्टोर हो गई स्पीसीज को ऑटोमेटिकली। जो उसका चित्त है पूरी स्पीसी का, उसके अंदर स्टोर हो गई। नहीं तो आप लाइफ फॉर्म को कैसे सिखाओ जाके, आपको तो एक चांस मिलता है मुश्किल से वो वाले एक्ट को कि यहां जाओगे शेर पकड़ लेगा, इस तरीके से करेगा, स्पीसी ग्रो कैसे करेगी। तो ये ग्रहणशील मूवमेंट एक है, यही ज्यादा बड़ा मूवमेंट है, प्रतिक्रियात्मक मूवमेंट तो कम है। ये तो आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हो। यही विशेष अंतर है आप अब से पहले के लाइफ फॉर्म्स में और मनुष्य में। मनुष्य में भी आप देखोगे लगभग भाग जो है सारा सबकॉन्शियंट है, सब टोटल, बाई बर्थ बाई कॉन्स्टिट्यूशन लेके आता है व्यक्ति। वो भाग आपका कितना एक्टिव है, यदि सबकॉन्शियंट भाग एक्टिव है, बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। सबकॉन्शियंट का मतलब जो आपसे अनुमति सीख नहीं कर रहा कर्म के लिए, वो तो कर रहा है इनवॉलंटरी। अगर इनवॉलंटरीली कर रहा है तो अब इसमें क्या साधना कर लोगे। मैं इसलिए इसमें रोक रोक के चल रहा हूं कि परिभाषा तो सही समझें। हाँ शब्या जी। भैया इसका मतलब कि यदि दूसरा का सबकॉन्शियसनेस में कुछ है तो वो भी हमारे में चला आएगा। आप अगर स्पीसीज जो कह रहे हैं हाँ, उसके अनुसार कि जैसे आ कुत्ता ही रहा मरा है, ऑलरेडी आ रहा है। आपका चेहरा आपके पेरेंट्स से मिल रहा है, आपका स्वभाव उनसे मिल रहा है, उनमें कई चीजें रही वो आप पे हेरिडिटरी ट्रांसफर हो रही है, आपकी जातिगत विशेषताएं हैं वो ट्रांसफर हो रही है, सारी तो चीज आ रही है, हम्म, सब टोटल आ रहा है। पंकज भाई, ये सबकॉन्शियंट इंडिविजुअल नहीं है, मतलब जो मेरे पड़ोसियों का सबकॉन्शियंट है वो भी मेरा ही हुआ। लगभग उसी के बने हुए हैं हम, पड़ोसी की कोई बात नहीं है इसके अंदर।
भाई आप लार्जर एंड लार्जर आपकी यूनिट्स के अंग हो, आप एक फैमिली से बिलोंग करते हो, फिर बाद में आप किस किस चीज के सबसेट हो, आप एक रेस, एक कम्युनिटी, एक प्रांत, एक सर्टेन इंक्लिनेशन विचारधारा, कोई ग्रुप, फिर एक देश, फिर बाद में एक कॉन्टिनेंट, मनुष्य जाति, धरती, टेरेस्ट्रियल कॉन्शियसनेस। ये जो पार्थिव चेतना है उसको भी हम वहन कर रहे हैं, पार्थिव स्थितियां हैं उनको भी वहन कर रहे हैं, और ये सारी की सारी आपके एक्शंस के अंदर इन्फिल्ट्रेट करती हैं। पहले तो आपका गठन करती हैं, आप बने ही उस चीज के हो। छोटी छोटी सेल्फ रिपीटिंग आदतें हैं, थॉट्स हैं, कामनाएं हैं, इसका जमावड़ा है व्यक्ति। फिर आप कौन से युग चक्र में हो, सतयुग में हो, त्रेता में हो, द्वापर में हो, कलयुग के अंदर हो, ये सारी तो चीजें। तो यही हम प्रश्न कर रहे थे, शिक्षा इसमें कितना हस्तक्षेप कर सकती है। अगर ये पजल है, इसमें कितना हस्तक्षेप किया जा सकता है। विवेकानंद जी तो कह रहे हैं कुत्ते की दुम है, टच ही नहीं किया जा सकता, इसको जो है सो है। तो बेसिक कॉन्शियसनेस मतलब वो आदतें जिसने आपको जीना सिखाया, आपको मतलब इंडिविजुअली आपको नहीं, इस रेस को। तो आप बाय डिफॉल्ट वो चीज लेके आते हो, हृदय आपका वैसे ही धड़क रहा है, वो ही सारी चीजें हैं, रोग के प्रति वही हमारी प्रतिक्रिया है, आपके सेल्स की जो प्रतिक्रिया है, हीट को लेके, कोल्ड को लेके, पेन को लेके, प्लेजर को लेके, वो आपको सिखाई थोड़ी, आ गई। अब दादाजी इस तरीके के हमको मिल गए, अब क्या करें। चाहता बेचारा बहुत है, कैसे अंडू कर दे उस चीज को। बहुत तकलीफ का काम हो गया ये जीवन भर। साधना वाले को ये चैलेंजेस होते हैं, दूसरे को कोई विशेष चैलेंज नहीं, उसको तो एक एक फ्रेमवर्क बना के दिया जाता है इन सारी चीजों से। आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क मिला है, और उस चित्त की अभी मनस नहीं आया। मनस तो डिटरमिन होगा इससे, चित्त से। मनस मतलब सेंस माइंड। आप जो सोच रहे हो वो तो बुद्धि की सोच रहे हो, उसको कॉन्शियसनेस बोल रहे हो। अभी तो बेस, बेस किसको, आधार, आधार जिसमें आपको सूचनाएं कुछ आप ग्रहण करते हो, बाकी तो आपको मिलती हैं बाय डिफॉल्ट। उसमें आप कितना एक्टिवली करते हो, एक्टिवली तो बहुत ज्यादा छोटा पार्ट है। उससे पीछे तो आपको भूख लगना, पाचन तंत्र, रक्त संचार, सुनना, बोलना, ये वो, ईगो के तरीके से, हर्ड मेंटेलिटी, झुंड का समूह एक किस तरीके से काम करता है, आप भी पहली बार जानते हो। यार मैं तो कॉन्शियसली ऐसा कभी मैंने सोचा ही नहीं। अरे आपने तो नहीं सोचा, पर हर्ड मेंटेलिटी आप में एक्टिव हो गई। ओहो ये क्या हुआ। इसीलिए इन उन स्थानों पे उन व्यक्तियों के प्रति ज्यादा ओपन रहते हो, तो आपके वही भाग एक्टिव रहते हैं, गहरी चीज ओपन रहती नहीं। यही तो साधना में है, व्यक्ति रहने तो आश्रम में रह रहा है, आप कह रहे हो पड़ोसियों का। अरे मां श्री अरविंद भौतिक रूप से उपस्थित है, पर आपके अंदर कौन सा भाग ज्यादा प्रबल है, वो अगर एक्टिव है, मां श्री अरविंद से मिलते ही नहीं आप। ये तो पत्रों में बता रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अब तेरा जो है वाइटल और माइंड एक्टिव हो गया। पहले हम साइकिक के तरीके से तेरे को जवाब दे रहे थे, अब वाइटल और माइंड को जवाब दे रहे हैं। तो तू कह रहा है स्ट्रिक्टर हो गए, माता जी भी स्ट्रिक्ट हो गए, श्री अरविंद भी स्ट्रिक्ट हो गए पत्रों में। ये पिछली बार तो पढ़ा ही था हमने। ये फंडामेंटल कॉन्शियसनेस है, बेसिक कॉन्शियस, बेसिक 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 कॉन्शियसनेस है। इसके आधार पे अब आपका सेंस माइंड आएगा, मनस। आप जितना ही पूछोगे उतना और क्लैरिटी आ सकती है। हाँ देविका जी। हाँ जी, नहीं ठीक है। नहीं, आप इस पे कॉन्template करते हो, कहां तक पहुंचे, अभी क्या सेंस आता है। अभी तो यही आ रहा है कि जो भी रेस का जो आपने बोला वही आया है। अभी कॉन्टेम्पलेट नहीं करा, क्योंकि ये चीज तो
जो भी आप वो अगर ध्यान दोगे तो सारी चीज सबकॉन्शियंट है, आपसे बिना पूछे क्रियाएं हो रही है। कहीं कहीं बस कोई टाइम सचेतन हस्तक्षेप, वो भी अगर आप मां श्री अरविंद के संपर्क में हो, कुछ हस्तक्षेप कोई समय कर पाते हो, बाकी तो मूवमेंट आपको महसूस होना चाहिए। सब टोटल सबकॉन्शियंट है, आपकी अनुमति ही नहीं ले रहे। सारी क्रियाएं जो भोजन की चल रही है, प्रजनन की चल रही है, बच्चा पेट के अंदर आया से लेके डिलीवरी तक आपको पूछा थोड़ी जा रहा है, शरीर अपने तरीके से चल रहा है ना। बीज लगता है, पौधा निकलता है, सहज रूप से सारी प्रक्रियाएं प्रकृति के अंदर सहज रूप से चल रही हैं। उत्पन्न होने की चल रही है, बढ़ने की चल रही है। ऑटोमेटिकली मेरे को इधर से ये ग्रहण करना है, इधर से मेरे लिए परिरक्षण के लिए ये जरूरी है, इसके लिए ये जरूरी है। ये आपके सारे रेस्पॉन्सेज एकदम परफेक्टली चल रहे हैं। इसमें हस्तक्षेप तो मिनिमम मिनिमम एकदम मिनिमम है। सहज रूप से चल रही है सारी की सारी चीजें। हाँ अनिल जी। नहीं, इसका ये एक अर्थ भी ये भी निकलता है कि मतलब ये लाइफ जो है ऑटो मोड में है, मतलब बिल्कुल, मतलब वो सिस्टम में से आपसे ऑटोमेटिक चला, मैनुअल के लिए फिर आपको एफर्ट करना पड़ेगा मनस आने के बाद। सबकॉन्शियंट है। हाँ, अब मतलब चेतन है, वो ऑपरेट कर रही है बिल्कुल। चेतन के नीचे जो चीजें हैं वो यदि आपको मूव कर रही हैं, यदि का कोई मतलब नहीं, वो तो आपको हाँ, फ्रेमवर्क। अरे भाई आप बने हो ना, आपकी स्किन बिल्कुल। बनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारा कर रहे हो ना सब, बिना आपसे पूछ थोड़ी रहे हैं। हाँ, तो मतलब वो इनवॉलेंटरीली चल रही है सारी चीज। चल रहा है बिल्कुल। योग का साधना उद्देश्य पहली बार इसको आप हाथ में लेती है, पर उसको बहुत ही थोड़ा ही अभी कोई कोई पार्ट में हस्तक्षेप कर पाती है। मैं वही चाह रहा था आपसे कि आप कुछ विचार कर रहे हैं क्या। एक तो केवल होता है विचार, एक होता है अनुभव। आपको ये अरे यही है, यही गुंडागर्दी चल रही है, तो उस कड़ी को व्यक्ति तोड़ नहीं पाता। आपकी निम्न वृत्तियां हैं, क्योंकि सबकॉन्शियंट है। जो चीज निम्न वृत्तियों को प्रश्रय देती है, तंबाकू खाने की आदत, व्यसन की आदत, आपकी अगर आदतों को ही कोई चीज यदि और उसको बढ़ाती है तो वो चीज भगवत कार्य के अंदर विरोध करेगी। कोई भी चीज ये ना बोलो कि मैं इसमें लाचार हूं, उठने बैठने खाने पीने, ये आपको मां की ओर नहीं जाने देगी, उनसे विमुख कर देगी। इसमें स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए गुरु अपनाना, क्योंकि वो ही आपको स्वतंत्र कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने बलबूते पे कभी भी नहीं हो सकते। आप कुछ भी कर लो, आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। केवल गुरु को ऑफर करने से ही आप स्वतंत्र हो सकते हो, नहीं तो सारी चीज निर्धारण सबकॉन्शियंट का है। सब टोटल चित्त की क्रिया है। ये अनुभव में आना चाहिए आपके। आपको नजर आया आपका हर एक्ट सारा का सारा सबकॉन्शियस से उठ के आ रहा है, यहां तक तो अनुभव आ ही जाना चाहिए। हाँ रविकांत जी। हाँ, ये तो सब समझ में आ रहा है अवचेतन वाला। ये योग का उद्देश्य इन क्रियाओं को रोकना है और इनका मास्टर बनना है। हाँ नहीं, रुक जाए रुक जाए, नहीं रुक जाए नहीं रुक जाए। पतंजलि कह रहे हैं चित्त वृत्ति निरोध। मैं बैठा हूं, अब मैं तो कोई काम कर ही नहीं सकता। अगर मेरे को क्रोध आ गया और मैं भाग पड़ा, वहां गया, मेरे को कामना उठ गई, वहां से भाग पड़ा, आपको शांति से ही नहीं बैठने देंगे। आपको कंफर्टेबली बैठने कैसे देंगे ये बताओ। जिंदगी भर ये चीज चलती रहती है, मुड़ के कभी देखते नहीं। इनफैक्ट ये आपके जीवन को उद्देश्य प्रदान करते हैं जी। शिक्षा किसके लिए? क्या पैसे कमाने के लिए? व्यापार किसके लिए? इन चीजों की पूर्ति करने के लिए। अगर परिभाषा ही यही कर रहे हैं जीवन की, तो अब उसके लिए तो हम उन लोगों की बात ही नहीं कर रहे। पर जो कह रहे हैं मैं सेन तरीके से समझदारी से जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, तो अगर सबकॉन्शियंट है तो आपको समझदारी से बैठने नहीं देगा, काम कैसे करने देगा। आप तो भय में नहीं जाना चाह रहे, पर बाहर चारों तरफ भय फैला हुआ है कोरोना का, कैसे बच जाओगे। इतनी बड़ी श्रद्धा चाहिएगी। इसलिए पढ़ा तो आप लोगों ने इतने साल से, पढ़ने तो लग ही रहे हो, कहने को सो कॉल्ड अभीपसा भी कर रहे हो। ये सबकॉन्शियंट मूवमेंट कैसे तोड़ा जाए,
पहले तो इसका अनुभव हो आपको कि आपकी सब चीजें प्योरली चित्त का निर्धारण है, चित्त से आ रही है। हर एक्ट बारीक से बारीक, वो आपको मैं तो बहुत ही अच्छे इंटेंशन से ये किया था, रे तूने तो एक पार्ट से किया था, पर इसको माध्यम बना के दूसरे पार्ट एंटर कर जाएंगे और करप्ट कर देंगे। तो कितने कितने गुड इंटेंशन से लोग कितने कितने काम शुरू करते हैं, करे ये करप्ट हो गया तो और क्या होगा, उसकी क्या गलती है इसमें। प्योरिटी कैसे मेंटेन करोगे? कोई भी संस्था जो जिस तरीके की हम कोशिश कर रहे हैं उसकी प्योरिटी इसीलिए देखने को नहीं आती, इसलिए जीवन कोई प्योरिटी का हो वो देखने नहीं आता। इसके लिए मिनिमम ब्रह्मचर्य, हाँ वो कर लोगे यदि गुरु की आज्ञा पालन नहीं है, पहले तो ब्रह्मचर्य करते ही नहीं। खैर सब निर्धारण सबकॉन्शियंट का है, चित्त का है, ये आपको अनुभव में आनी चाहिए। पहले तो ये चित्त के बारे में ये है क्या, क्योंकि इन शब्दों को इस तरीके से कभी काम में नहीं लिया गया। हाँ, पिक्चर क्लियर है, ये तो आपने अच्छी तरह समझा दिया कि सारा कुछ वहीं से आ रहा है। आपकी इंद्रियां भी वहीं से ही निर्धारित हो रही हैं, मतलब इंद्रियां और कुछ नहीं है अपने आप में। ये ही जब अपने आप को एक एक फॉर्म देता है चित्त, तब आपका मनस बनता है। चित्त का ही मतलब एक जैसे मान लो पूरा एक क्लाउड है, इंटरस्टेलर क्लाउड है, जिसमें से फिर आपका एक कोई सोलर सिस्टम बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। वैसी चित्त तो विशाल समुद्र है, इसमें से एक कोई आपके कुछ बन जाता है। दीपक कोई बात यहां तक? नहीं तो वैसे तो चीज है ही, बस कोई और तो भी नहीं बातें निकलनी। इसमें दो क्रियाएं हैं, इज लार्जली सबकॉन्शियंट। तो वो सारी चीजें जो आपके सबकॉन्शियस को प्रश्रय देती हैं उनको तोड़ दो। ये आपको बहुत, और इसके लिए एकमात्र जो चीज मेरे को नजर आती है वो है आज्ञा पालन। केवल ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति के लिए मीनिंगफुल है दूसरे के लिए नहीं है। आप इस कड़ी को नहीं तोड़ सकते यदि आप ओबीडियंट नहीं हो गुरु के प्रति, आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। आप अष्टांग योग कर सकते हो और कर सकते हो, समाधि लगा सकते हो, वो सारे काम किए जा सकते हैं। ईगो का भयंकर परिवर्धन हो सकता है, आप में शक्तियां रिलीज हो जाएंगी, आप त्रिकाल दृष्टि में जा सकते हो, आपको ऐश्वर्य हो जाएगा, आपको आगे पीछे की पता चलनी शुरू हो जाएगी, आप इशारे से बादलों की दिशा चेंज कर दोगे, ये सारे काम किए जा सकते हैं। आप एक सांस लेके 1000 साल जी सकते हो, ये सब काम। पर ऊपर से देखो, भगवान स्वयं के लिए ये जितनी भी बातें कर रहे हो क्या है ये बातें? डिवाइन स्वयं के लिए आप कितनी भी ऊंची से ऊंची बात करो, मतलब अवमानना जैसी है। हाँ, मनुष्य के लिए तो ठीक है, उसने एक मेंढक की जैसे अपने आप को फुला लिया, पर ऊपर से देखो इसको, आपकी ऊंची से ऊंची बात भी मतलब क्या है इस स्कीम के अंदर? कुछ नहीं, नथिंग। तो इसको सबकॉन्शियंट को तोड़ने का मेरे को और कोई दूसरी चीज नजर आती नहीं। आपको क्या महसूस होता है देविका जी? आपको कोई उपाय नजर आता है क्या? नहीं, मेरे को तो बस माइंड में यही आ रहा था, अपना बस जाप करो और बढ़ो। ये चीजें तो करते हैं लोग, बस ये भी यही करते मेरा। हैं। आप स्वयं की कड़ी को उससे नहीं तोड़ सकते, इस दायरे को नहीं तोड़ सकते आप। ये जो दायरा जो कन्फाइन कर रहा है आपको, जिसने डिटरमिन किया है, तो ईगो वॉज द हेल्पर, ईगो इज द बार।
ये सारा डिटर्मिनेशन एक इंडिविजुअल बीइंग को तैयार करने के लिए ये सबकॉन्शियस का और का आधार, जिससे कि इंडिविजुअल पैदा हो सके। अगर ये आधार समुद्र का न हो, सबकॉन्शियस समुद्र का आधार नहीं हो, अगर एक ही व्यक्ति और उसका ही सबकॉन्शियस हो, वो मर गया। अब आगे, अगर ये बेसिक स्टोर हाउस नहीं हो, इसके बहुत मोमेंटस रिजल्ट निकलते हैं पर इतने विशाल हैं, इसीलिए किसी ने एक ने सोच लिया और वो चला गया, कभी नहीं। ये हेल्पफुल भी है, ये चित्त बहुत हेल्पफुल है इस अर्थ में कि आपने सोचा और मैं चला जाऊं ना, रोक लेता, भैया आजा, क्वालिटी चेक भी है ये, आप कुछ भी कर लो। नहीं तो श्री अरबिंदो अगर ये गुत्थी नहीं होती तो सुप्रामेंटल ले आते, उनका ऐसे नहीं होती चीजें, ऐसे काम नहीं होता, इसका ऋण चुकाना पड़ेगा, इसकी गुत्थी। तो ये कोरी जो हम बातें करते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, इसीलिए तो नहीं हो रही। नहीं, अगर आप जो बताते हो कि कैसे कर लेना चाहिए, तो वो करके अभी तक रिलीफ क्यों नहीं आ रही, अभी तक उसने काम क्यों नहीं दिया? इसलिए आपको इस गुत्थी को पहले मशीनरी को समझना पड़ेगा, जहां जिस भाग के अंदर प्रॉब्लम है उसको वहां से ठीक करना पड़ेगा, पर इससे आपकी मशीनरी पे मास्टरी भी आ जाएगी। एक एक पुर्जा बता रहे हैं आपको, इसीलिए मैंने आपसे प्रश्न किया, क्या आपको अनुभव में आई? हम 3 दिन से बात कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं दिया। दोगे तो भी एक सीमा से आगे नहीं जा सकोगे, पर मिनिमम इसके ऊपर यदि अनुभव किसी स्तर का आपको नहीं आए तो इस कड़ी को नहीं तोड़ सकते। अब आप कितना विचार कर रहे हैं मैं तो नहीं जान रहा। अनिल जी, आप कुछ, कोई अनुभव आया क्या ये जितनी बात कर रहे हैं उस पे? नहीं, ये तो देख ही रहे हैं कि सारी चीजें मतलब ऑटोमेटिकली चलती हैं, मतलब इसमें वो आपका नहीं, बहुत उसकी दखल बात नहीं रहता। देखने की बात नहीं चल चल रही, वो तो किसी को भी दिख रही है कि हम्म। हार्ट आपका अपने आप चल रहा है, वो देखना अनुभव थोड़ी, इसमें अनुभव क्या करना पड़ा है? सारी चीज डिटरमिन चित्त से हो रही है। चलो आगे चलते हैं, मैं ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं। यदि यहां आप इस पे विचार नहीं करेंगे, ये प्रसंग तो रोज कुछ न कुछ, कितना भी धीरे चलेंगे ये तो चला आगे बढ़ेगा ही, आपके हम्म। हाथ कुछ नहीं लगेगा। पहली बार ये मशीनरी का तार तार खोला जा रहा है, पर इसमें भी यदि आपके फिर वही रूटीन आप पकड़ रखे हो, तो आप अपनी आध्यात्मिक नियति को बिल्कुल अंधकार में देख सकते हो अभी, साफ साफ। जी, ऐसे कैसे आप कह रहे हो? तो आपके सामने चल रहा है ना, ये सामने से ट्रेन चल रही है, बैठ नहीं रहे अभी। तो ये क्या बोल रहे हैं? इट हैज ओपन एंड हिडन टू काइंड्स ऑफ एक्शन। मैं बोल रहा था क्योंकि ये श्री अरविंद ने कहा, मैं अपना कुछ नहीं बोलता, एक्टिव और पैसिव मेमोरी, टू काइंड्स ऑफ एक्शन, वन पैसिव और रिसेप्टिव। अब पैसिव और रिसेप्टिव कैसे हुआ देविका जी? पैसिव और रिसेप्टिव, तो ये तो दोनों उल्टी उल्टी बात हो गई, पैसिव और रिसेप्टिव। पैसिव इसलिए है क्योंकि उसमें स्टोरेज है। स्टोर आप कैसे करोगे जब कोई रिसीव करेगा? जैसे आपका अगर स्टोर भरा हुआ है तो आप उसकी वो रिसीव नहीं करेगा सामान को। तो पैसिव तभी होगा अगर रिसेप्टिव नहीं है, तो वो रिएक्टिव हुआ ना, वो ऑपोजिट हुआ। वो एक पैसिव और पर्सन, रिसेप्टिव दोनों साथ कैसे हुए? वो ऐसे है कि आप रिसीव पैसिव कर, मतलब क्या होता है? पैसिव पैसिव होता है ना, जैसे वो मतलब जो रिएक्ट नहीं करता ना, जैसे रिएक्ट नहीं करता, मतलब जो डोसाइल। निष्क्रिय, जो निष्क्रिय है। जी, जो डोसाइल है, एकदम जो जो भी कह दिया वो सुन लिया, वो कहते हैं ना पैसिव है बहुत ही। मतलब डोसाइल तो एक्टिव चीज हो गई, डोसिलिटी में थोड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन है। हाँ, मतलब कुछ भी आपने कहा उसकी प्रतिक्रिया नहीं हुई, उसने स्टोर कर लिया। भाई दर्पण के सामने से निकले, दर्पण तो दर्पण है, बस पैसिव क्रिया है उसकी, दिखा देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। हाँ जी। तो रिसीव आप तभी कर पर सकते हो। रिसीव करना तो एक एक्टिव क्रिया हो गई।
क्रिया तो है, तो पैसिविटी भी तो एक क्रिया ही है ना। ना, वो पैसिविटी पैसिव है, फिर तो एक्टिव नहीं हुआ ना, पैसिव, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का ऑपोजिट बताने के लिए आप कहते हो पैसिव। पैसिव का ऑपोजिट यहाँ पे एक्टिव एंड रिएक्टिव है। जो पैसिव का ऑपोजिट है वो रिएक्टिव है, बट पैसिव का ऑपोजिट रिसेप्टिव नहीं है। अरे वो तो रीजन ठीक ही बात है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ श्री अरविंद गलत लिख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस अर्थ में कैसे लिख रहे हैं उसका हमको सेंस आने की जरूरत है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ श्री अरविंद गलत लिख रहे हैं या सही लिख रहे हैं। मैंने ये बात नहीं कही, मैं आगे कह रही थी कि रीजन बीइंग, आगे बोल रही थी मैं कि द रीजन बीइंग कि पैसिव क्या हुआ? पैसिव इज कि अब पैसिव का मुझे रिसेप्टिव ही आ रहा है कि मतलब किसी को आपने कुछ कह दिया, उसने कुछ प्रतिक्रिया नहीं की, वो चुप ग्रहणशील, रहा। माँ के प्रति ग्रहणशील हो आप, हाँ एग्जैक्ट। रिसेप्टिव। तो ये तो एक्टिव चीज हो गई, ग्रहणशील हो आप। अगर हम जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि हमने किसी बच्चे को डांटा, वो चुपचाप रहा, हम कहते हैं बड़ा पैसिव है। किसी ने उल्टा बोला, हम कहेंगे रिएक्टिव हाँ, है। वो पैसिव नहीं है। पैसिव तो यहाँ पैसिव का शेड ये आ रहा है कि वो रिसीव कर रहा है। अगर रिएक्टिव है तो वो रिसीव नहीं करेगा ना, वो वापस रिएक्ट करेगा। रिसेप्टिविटी तभी होगी अगर आप शांत मन से, आप पैसिव होके आप किसी बात को सुनेंगे, तभी आप रिसीव करेंगे। ठीक है। दीपक, जब हम एक्टिव होके सुन रहे हैं तो वो तो ही नहीं, हम अपने आप से सुन रहे हैं, हमारा अंदर चला जा रहा है, वही ना पैसिव होगा। हम उसके प्रति सचेत नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे अंदर जा रहा है। पैसिव। हाँ दीपक। हाँ, पैसिव तो वही हुआ मेरे हिसाब से भी कि भी जो रिसेप्टिव है वो मतलब कि पैसिव ही निष्क्रिय है हुआ। ये, हाँ, एक निष्क्रिय या निष्क्रिय है ये। निष्क्रिय या ग्रहणशील। ग्रहणशील और निष्क्रिय तो ग्रहणशील दोनों उस रूप में ग्रहणशील नहीं जो हम ये कहते हैं कि ये ग्रहणशील है। मतलब ये रिसीविंग एंड के ऊपर है, बस स्टोर हाउस है। सोच के आप रिसीव कर रहे हो, नहीं तो आप बैठे हो संगीत सभा के अंदर, यदि आपका ध्यान वहां नहीं है तो आप रिसीव क्या करोगे? उस अर्थ में रिसेप्टिव नहीं। अब ये तो शब्दों की लिमिटेशन है, यही मैं देख रहा हूँ भी कितना कन्वे हो हाँ, पा रहा नहीं है यहाँ समझ जो में आ रहा है स्ट्रीम। वो बात की। एक वो जो एक डेड एंड हो गया वहां पर बस जाके स्टोर हो रहा है, वो ठीक स्टोर हो रहा है। तो ये आदानों के रिसेप्टिव एंड पे है। हाँ, जो हम जो माँ के प्रति एक्टिवली रिसेप्टिव होते हैं वो नहीं है ये। वो नहीं है ये, ठीक है। हाँ ठीक है। ये समझो, खाली ये शेड की मैं हाँ इतनी हाँ देर से हाँ बात हाँ कर रहा हाँ, हूँ ये बस। तो क्लियर है, ये क्लियर है। कि आप माँ के प्रति ग्रहणशील बनो, ये वाली बात यहाँ नहीं है। ये रिसेप्टिव रिसीविंग एंड के ऊपर है बस। और ये वैसे तो सारे वो बात टचेस माँ को, के जो भी चीजें हैं उसको फॉल्टलेसली रिसीव करता है, दर्ज कर लेता है फॉल्टलेसली। इसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है इस पार्ट को। इस पार्ट को यहां नहीं लिखा पर ये सारी चीज आ जाएगी। इसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे चल रहा हूं। अब इसका आप कितना क्या कर सकते हो, आगे चलते हैं। ठीक है दीपक, यहां तक तो। हाँ हाँ, देविका जी, ये ठीक है क्या? हाँ जी। वो जो ग्रहणशीलता उससे तो बहुत जबरदस्त एक्टिविटी हो गई वो है, ये वो नहीं है। आप एक चीज को बार बार जब बोलने की हम कोशिश कर रहे हैं उसको समझो आप। बाकी तो टेक्स्ट है ही आपके पास। ये वो रिसेप्टिविटी, वो तो बहुत जबरदस्त बात हो गई, दीपक को फिट बैठ रहा है कि हाँ ये। तो इसमें बिना प्रयास के भी जो है वो दर्ज हो रहा है, कोई प्रयास नहीं नहीं है। ना, ये रिसीविंग एंड के ऊपर है।
कोई भी जो हाँ चीज मतलब आएगी यही वो तो यहाँ है। दर्ज हो जाएगी इसकी मेमोरी के अंदर। हाँ अर्थ मेमोरी के अंदर एक कीड़े की भी जो अनुभव है वो सारे यहाँ दर्ज हैं। हाँ उसमें एक्टिवली दर्ज करने की जरूरत नहीं है, ये हाँ इसकी सबकॉन्शियट क्रिया, पैसिव क्रिया है दर्ज करने की, बस। हाँ मतलब दर्ज कर रहा है, रिसीव कर रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब उसमें ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है, ये मानो, हाँ यूं कह रहा हूँ, मैं भी वही कहना था। बस। ये वो वाली ग्रहणशीलता नहीं है कि माँ के प्रति ओपन हो और ग्रहणशील हो, वो मतलब इसमें नहीं है। आपका एफर्ट या प्रयास नहीं है, पर ये ऑटोमेटिकली है। अब वो अर्थ के अंदर जो भी प्रयास रहता होगा, पर ये जिसका बना है। अब आप ये सोचिए कि कौन सी चीज है जिसने ये बनाया, पहले तो ये और सोचो। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसको किसी ने तो यहाँ बनाया होगा, कि ये मैकेनिज्म है जिसकी हम यहाँ बात कर पा रहे हैं। तो एक तो ये हो गया, आगे चलें। आप इसको बार बार सुनना, क्योंकि मैं अब ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसको अनुभव तक लेके जाएंगे। आप इसका प्रयास कीजिए। आप अगर विचार नहीं कर रहे हैं तो हम इतना क्यों यहाँ कर रहे हैं, ये बात ही नहीं समझ में आ रही। कोई पलट के विचार ही नहीं करता इसका। हम धीरे धीरे चल रहे हैं इसके अंदर। ये बुरा तो नहीं लगना चाहिए मेरे को, पर अब क्या करूं मैं, कि आप जाके कभी इसको पलट के ही नहीं देख रहे कि हो क्या रहा है। विचार ही नहीं आता इसका। तो फिर मतलब हम श्री अरविंद की बात के प्रति ही सीरियस नहीं है, तो फिर यहाँ जी के कर क्या रहे हैं? फिर हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ? तो कितना सुंदर प्रमाण है इस चीज का कि सबकॉन्शियंट आपको उसी घरट के अंदर घुमाते रहता है। दूसरा, एक्टिव और रिएक्टिव एंड फॉर्मेटिव। दूसरा है एक्टिव और रिएक्टिव और फॉर्मेटिव। ये जो आपकी इंद्रियों के माध्यम से या जिनके माध्यम से आप एक्टिवली चयन करोगे ना, रिएक्टिव और फॉर्मेटिव, एक्टिवली आपने जिसके अंदर ध्यान दिया, और एक्टिव किसमें होते हो, जिसमें रुचि हो जाती है। एक्टिवली आंखों ने जिस चीज को देखा तो दर्ज कर वो उसको बेटर दर्ज करेगी। कानों की अपनी एक एक्टिविटी है, आपके जाने न जाने नींद में आप तो सोए थे, पर आप एक्टिवली रिसेप्टिव नहीं थे। आपकी बेसिक कॉन्शियसनेस है वो रिसीविंग एंड के ऊपर थी, और वो चुपचाप में सारी चीजें। कीड़ा क्या रिसेप्टिव होगा, क्या दर्ज करेगा कीड़ा? पर उसकी रेस ने जो चीज दर्ज कर ली, एक मधुमक्खी गई थी कहीं, उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी तो मृत्यु हो ही गई, सबकॉन्शियस के अंदर दर्ज हो गई उस रेस के अंदर। अब एक्टिव तो वो रिसीव करने का कोई बात ही नहीं रही, पर पैसिवली ये चीज दर्ज हो गई रेशियल इंप्रेशन के अंदर, और वो स्पीसी ग्रो करती है। इसी तरीके से यहाँ क्रम विकास चल रहा है। एक तो आपकी स्पीसी है वो ग्रो कर रही है, पर स्पीसी परफेक्ट भी हो गई तो उसको बनाए रखा जाता है, जिससे कि उस स्पीसी में होने वाला जीव जो है पैदा होने वाला, वो वाली चीजें सीख के आ जाए। पर इसमें इंडिविजुअल विकास कहाँ रहा? इसलिए पुनर्जन्म का सिस्टम इसके अंदर आता है, जिससे कि इंडिविजुअल, पर वो लाइफ फॉर्म्स हैं वो एक स्तर के ऊपर रुक गए। मनुष्य जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर सकता है अपने रूपांतर के अंदर। ये मनुष्य की विशेषता है जो उसको विशेष बनाती है। यदि ये एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हो तो आप विशेष हो। ये एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं, वो ही अगर रमण कर रहे हो उन चीजों के अंदर, तो आप पिछली वाली कड़ी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हो, फिर विशेषता नहीं है। अब ये कितना क्या करता है, इसका क्या अनुभव है, ये आप विचार करो। आपके सारे एक्ट्स यदि अभी आप ये देखोगे सब टोटल सबकॉन्शियस है अभी। हाँ हाँ, हम सब करेंगे इस बात में। इसी से हम सबसे ज्यादा यहां जूझ रहे हैं अपने आप से। साधना में ये ही एक पार्ट है जिसने हमको बड़ा परेशान कर रखा है। इसी से हम जूझ रहे हैं।
तो ये दो पार्ट हो गए, एक्टिव और दूसरा पैसिव। एज ए पैसिव पावर इट रिसीव्स ऑल इम्पैक्ट्स। एक निष्क्रिय शक्ति के रूप में ये सभी स्पर्शों प्रभावों को ग्रहण करता है, यहां तक कि उन्हें भी जिनके विषय में मन अनभिज्ञ होता है। जानता ही नहीं मन तो एक्टिवली रिसीव कहां से करोगे? क्या रिसीव करोगे? मन अनभिज्ञ है उस प्रभाव के बारे में। आप तो पीठ करके खड़े हो, वहां पीछे घटनाएं घट रही है, आपको तो पता ही नहीं। पर यदि आपको हिप्नोटिज्म में लेके जाया जाएगा, हिप्नोसिस में लेके जाया जाएगा, आप वहां फिर बाद में अब वो चीज देख सकोगे जो आपकी आंखों ने देखी ही नहीं थी उस टाइम। तो मन जिसके बारे में अनभिज्ञ है, और मन जनरली किससे लेगा? आपकी इंद्रियों से लेगा। तो जहां इंद्रियां आपकी अबेयंस के अंदर है, जैसे आपको एनेस्थीसिया दी, तो अब एक्टिवली तो आपके शरीर को या ब्रेन तक पेन का वाइब्रेशन नहीं, वो एक्टिवली आपकी मेमोरी में नहीं है। यदि आपको लेके जाया जा सके जैसा कि हिप्नोसिस में किया जाता है, तो शरीर को जो पेन महसूस हुआ वो तो हुआ, उस तक आप जा सकते हो। ये सारी चीजें इनफैक्ट अभी तक की जो प्रगति हुई टेरेस्ट्रियल नेचर के अंदर, माँ कह रही है उसका सबका रिकॉर्ड है, पिजन होल की जैसे हैं कबूतरों के। जो जैसे आप इवन ये कई तिलिस्म की मूवीज में कहानियों में देखते हो कि एक पूरा पोर्टल खुल गया, उसमें छोटे 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 होल हैं, उन होल के अंदर और पूरा जगत है, उन जगतों में और है। ये रियल है, ये बात आपके अपने साथ ये बात है, ये बिल्कुल रियल है। वो तो रियल है या नहीं है, आप ये महसूस कर सकते हो कि ये चीज रियल है। और ये मिनट टू मिनट आपके साथ देखने, सोचने, समझने, इंद्रियों के परे भी चल रही है। इनफैक्ट इंद्रियां बहुत छोटे स्पेक्ट्रम में काम कर रही हैं, इंद्रियों से बड़े स्पेक्ट्रम में ये चीजें काम कर रही हैं। इंद्रियां तो बहुत ज्यादा छोटी हैं। इंद्रियों से कितनी सूचना ले रहे हो आप? बहुत थोड़ी। उसका क्या बनाते हो वो आपके परिवार पे डिपेंड करता है, नेशनैलिटी पे डिपेंड करता है, एटाविज्म पे डिपेंड करता है, कैसी शिक्षा से गुजरे हो वैसे पे डिपेंड करता है। इसलिए माँ कह रही है बचपन कैसा बीता उसके ऊपर लगभग आपके जीवन की बुआई हो गई, वो ही काटोगे आप। अगर ये सिनेरियो यहाँ का है, ये तो बहुत बड़ी पिक्चर हो गई। इंद्रियां बहुत थोड़ा देखती हैं, बहुत ही ज्यादा थोड़ी रिपोर्ट लेके आती हैं, वो कोई विशेष। अगर आप देखोगे इंद्रियों से जो सूचना आ रही है, यदि आपके पीछे स्टोर हाउस न हो तो वो बार बार क्या फिगर बनाओगे? ये आज सामने कौन आ रहा है, तुरंत आपके पीछे मेमोरी है, अच्छा ये तो वो है, हाँ ये है। अगर आपको नई जगह जाते हो, हर चीज को कितना ध्यान से देखते हो, और फिर भी आपको संदेह रहता है पता नहीं यार किधर गली कौन सी है, व्यक्ति कौन है, आप असमंजस में रहते हो। यही असमंजस की ये खाने की चीज है, पहनने की है, ओढ़ने की। अगर ये असमंजस हो, अब क्या आप सारे समय ऐसे ही रह सकते हो क्या अनिल जी? समझो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, वो तो बहुत ही हेल्पफुल है, ये भी चल रहा है जीवन में, ये चीज है इसलिए। आप जो इंद्रियों से देख रहे हो वो तो बहुत थोड़ी रिपोर्ट है, ऑलरेडी उसको सप्लीमेंट करता है पीछे का स्टोर हाउस, मेमोरी बैंक। बिल्कुल, वो स्पर्श से और निकाल के तुरंत लाता है उसको उसमें। सप्लीमेंट करके वहां से तो खाली थोड़ा सा एक ट्रिगर पॉइंट मिलता है। आपको तो, हम्म। अरे मैं जान गया, तो क्या आपने तो देखी नहीं ये बात? अरे हम्म। देखी कैसे नहीं, आपने वर्कआउट करी हुई है ये चीज। इसीलिए हम जो कह रहे हैं, इतना मेहनत करने की, लिखने की, पढ़ने की, चर्चा करने की, जितना आप गंभीर रूप से अपने जीवन को लेते हो उतना आप मैच्योर बनते हो उन स्टेट्स के लिए। तो श्री अरविंदो का एक आपको कोई कोई शब्द आएगा, आपके तो अंदर अनुभवों की झड़ी लग जाएगी। और दूसरे को यहाँ चाहे घंटे घंटे यहाँ व्याख्यान करते रहो, उनको कुछ स्टर ही नहीं करता उनके भीतर। क्या कारण है ये? बिल्कुल। कानों की प्रॉब्लम थोड़ी है कोई, ये थोड़ी है कि आपने जीवन को नहीं देखा, ज्यादा जिए हो। अगर ब्रश मिलाएं सारों के
तो अपनी अपनी जिंदगी की सारों के पास कहानी है, पर क्यों आपकी इंद्रियां सही होने के बावजूद इस जगत का वो चीज क्यों नहीं बना पाई, क्यों नहीं बना पाई? ये कितनी विचित्र गुत्थी है। इंद्रियां बहुत छोटा देखती हैं। इंद्रियां देखती क्या हैं, दिखता क्या है उसको? आंखें क्या देख सकती है, कान क्या सुन सकते हैं? बहुत ज्यादा छोटा स्पेक्ट्रम है इसका। आप इसके अनुभव पे जाओ एक तो धीरे धीरे। तो जिनके विषय में मन अनभिज्ञ होता है उनको भी ये पूरा का पूरा ग्रहण कर लेता है, या जिनकी ओर से वह बेखबर है। अब जब बेखबर ही है तो आप रिसेप्टिव तो हो ही नहीं सकते, उन एक्टिव अर्थों में रिसेप्टिव हो ही नहीं सकते आप। हाँ बिल्कुल, अनअवेयर हो इसलिए मैं, बिल्कुल। जब हो ही बेखबर, आपको पता ही नहीं कि इस मकान के अंदर जिसके सामने से आप गुजर रहे हो उसमें कौन रह रहा है, क्या कर लोगे जी आप? जिस गली में से आप गुजर रहे हो उसमें कौन से मकान, मेरे को क्या पता? कितनी बार मैं जयपुर जाता हूँ, वो कहाँ कौन सी चीज है, अब मैं मेरे उस पे पढ़ने के लग रहा हूँ, अभी यात्रा में क्या चीज गई मेरे को क्या पता, मैं तो बेखबर हूँ, रिसीव कहाँ से करूंगा मैं? पर आपके अंदर कोई दूसरी चीज है जो अचूक रूप से फॉल्टलेसली उस सारे को दर्ज करती जा रही है। ये तो बहुत जबरदस्त बात हो गई। अगर ये वाली चीज चल रही है तो पिक्चर इतनी छोटी नहीं है अनिल जी। बिल्कुल ये ही चीज की कड़ी को, यदि ये वाली बात है, आप तो सोचते हो मैं चाहूं तो कर लूंगा, अरे कहां से कर लोगे? आप जिसको आप बोल रहे हो वो तो निर्धारित है दूसरी चीजों से। हाँ ये नहीं तो कर ही लेते। बिल्कुल। अगर आप इस सिस्टम को नहीं समझते तो आप इस मशीन को सुधार भी नहीं सकते। और यह उन्हें निष्क्रिय अवचेतन स्मृति के अति विशाल भंडार में संग्रहित कर लेता है, स्टोर कर लेता है, जिन्हें मन एक सक्रिय स्मृति के रूप में इसमें से निकाल सकता है ना, सारे नहीं निकाल सकता। आपके तो स्टोर्ड हैं तब तक के जब आप जीवन पहली बार धारण किया था। अर्थ की मेमोरी सारी की सारी है। आप बचपन में आपके साथ जो घटनाएं हुई वो सारी याद थोड़ी है। कुछ जो बहुत डीपली प्लांटेड है या जो बहुत गहरा कोई कारण से असर की होगी वो वाली है। वो तो सपने के रूप में भी आ जाती है, भय के रूप में भी आ जाती है। कोई गर्ल चाइल्ड है, उसके साथ बचपन में क्या व्यवहार हुआ वो उसके एक्शंस को अभी भी हॉन्ट करती है, और चीजें हैं। बचपन कैसा बीता, अभाव में बीता, तो आज आपको पता ही नहीं कैसे वो अभाव वाला वाइब्रेशन आज भी आपके एक्शंस को डिटरमिन करता है। चित्त में चली गई वो। तो एक तो आपका तात्कालिक चीज है, प्रारब्ध भी बन जाएंगे इससे। चित्त में सारी चीज है। इस जन्म में आपको कौन सी चीज एक्टिव करोगे, इसमें तो सब टोटल स्टोर हाउस है। आपका अपना है, पूरी रेस का है, पूरी टेरेस्ट्रियल नेचर का है, टेरेस्ट्रियल मैनिफेस्टेशन। टेरेस्ट्रियल तो सारी जीव जंतु सब आ गए, टेरेस्ट्रियल मतलब पृथ्वी। मनुष्य जाति पृथ्वी का भी तो अंग है, मनुष्यों का भी अंग है, सबका ही अंग है। जितने सेट्स हैं उन सारों की मेमोरी इसके अंदर है। तो आप चाहे सो, हाँ संभावना है निकाल सकते हो, सारे नहीं निकाल पाते। हमारी मेमोरी किस चीज की कितनी है? कल जो आपने रोटी खाई उसको कितनी बार चबाया अनिल जी आपने? अपनी मेमोरी तो खैर बहुत ही माइन्यूट, कुछ नहीं। तो फिर अब आप चाहो तो बैठ जाओ, चाहे आप याद कर सकते हो क्या उसको? हाँ नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ये तो जबरदस्त है, मतलब ये तो कितना जबरदस्त स्टोर हाउस है। मतलब कल की बात पूछ रहा हूँ, कल की आपको पता नहीं। हम्म, वो सब सारों के रिकॉर्ड कर। साथ, ये कोई आपकी नहीं करा मैं। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। तो अगर ये वाला हमारा फ्रेमवर्क है तो इसमें का हम योग कर लेंगे या साधना कर लेंगे, पहले तो जायजा ले हमारे बीइंग का। इसलिए हमारे ऋषियों ने पूरी स्कीम ये पूरी ये ले डाउन करी। और यदि आप आज्ञा पालन के मोड में नहीं हो, अपने ही मोड में हो, तो उससे नहीं हो सकता, उससे कभी नहीं हो सकता। अच्छा, जोरदार बात क्या है, आपको ये आभास भी नहीं आएगा कि हुआ क्या। ये आ जाए वो तो बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवान जिसको कृपा करते हैं वो ही जानता है, दूसरा जान नहीं सकता।
तो निकाल सक, लेकिन आमतौर पर मन केवल वही निकालता है जो उसने उस समय ध्यान, आ गई वही बात, ध्यान पूर्वक देखा या समझा था, वो ही आप निकाल पाते हो जो आपने जहां थोड़ा सा। और इसको करने के लिए क्या करते हैं, आपका मेमोरी बैंक अच्छा बन जाए उसके लिए क्या किया जाता है, आपको आइडिया है क्या इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए देविका जी क्या करते हैं? नहीं, मेमोरी बैंक अच्छा बन जाए मतलब वो ये क्या कह रहे हैं यहाँ, ये कह रहे हैं आमतौर पर सामान्यतः मन केवल वही निकालता है जो उसने उस समय ध्यान पूर्वक देखा और समझा था। वो आप कोई हिल स्टेशन के अंदर गए, पर्टिकुलर कोई चीज है वो दिमाग में रह जाती है किसी कारण से, तो ये आपकी मेमोरी सही रह जाए। अरे भी आप कहीं गए और रह गया वो तो एक बात है, पर मेमोरी आपकी डेवलप करनी हो या आपकी याददाश्त ठीक करनी हो, उसके लिए क्या करते हैं? यहाँ तो वो है साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो भी है उनके पास में वो है थेरेपीज है मेमोरीज को इम्प्रूव करने के लिए। हाँ, क्या करते हैं उसमें? नहीं, मुझे नहीं आइडिया कोई। एक तो लिंकेजेस बनाते हैं, एक फूल को याद करने के लिए इसकी पत्तियां देखो, इसके गुणधर्म देखो, इतने लिंकेजेस बना देते हैं कि आपको तुरंत वो यूं याद आ जाएगा। जितना ही आप किसी चीज के बारे में चर्चा परिचर्चा लिंकेजेस बनाते हो, उतना आपकी मेमोरी को सुविधा होती है उसको स्टोर करके रखने में। वही आप कोई एक स्तोत्र है बचपन के अंदर रोज गाते थे और यूं धारा प्रवाह गाते थे, 1 मिनट में गा देते थे। ओहो, 20 साल हो गए मेरे को तो, और ये भूल गए। अगर वो याद आ जाएगा, ये नहीं आपको ये नहीं आ जाएगा, पर अभी अगर बोलने की ओहो देखो मैं भूल गया, तुरंत के अंदर अटक गया मेरे तो वो मुंह में। तो आपको लिंकेजेस क्रिएट करते हैं। देखिए इसको ध्यान से देख, माता जी भी एक्सरसाइज करवाती है, फूल को देखो, उसकी खुशबू देखो, जितनी इंद्रियां आपकी है जितनी इन्वॉल्व करोगे उतना फैसिलिटेट करोगे आप अपनी मेमोरी को। प्लस कितनी रुचि उसमें करते हो, तो आजकल क्या करते हैं, इंटरेस्टिंग बनाओ, और ऐसा करके आप अपनी साइकोलॉजी का बेड़ा गर्क कर देते हो। कुछ लोगों की खेल खिलाने की और की आदत रहती है, एजुकेशनल गेम्स की और की, ऐसा करके हो सकता है वो पर्टिकुलर चीज तो आपने याद करवा दी, पर साइकोलॉजी का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। एक बेसिक बात है ये। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा ये ढूंढेगा ये रुचिकर है, ये अरुचिकर है, ये है, ये है। तो उस समय तो आपके लिए तात्कालिक आवश्यकता थी, यार मेरे को तो खाली ये याद करना है, हाँ ठीक है हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये याद करती हैं, कितना कितना याद करना पड़ता है, उनके अपने तरीके हैं। आप तो इनके इनिशियल्स याद कर लो और फट से आपको सिखाते हैं। जो इंस्टीट्यूट्स ज्यादा याद करना अच्छे से सिखाते हैं वो ज्यादा सफल है। तो इससे फंडामेंटली कोई आपके एक्चुअल मेमोरी के अंदर की याददाश्त की आपकी शक्ति बढ़ी हो नहीं, आपकी जो स्मृति शक्ति है। क्यों दीपक, ठीक बात है ये? पूरी बात आप समझ रहे हो ना ये तो? अरे भाई यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में या जितने एग्जाम है उनके अंदर कितना कितना रटाते ही हैं ये। और अगर आपके रुचि, पहले तो रुचि, तो रुचि के लिए ये कह रहे हैं इंटरेस्टिंग बनाओ। ऑडियो विजुअल्स जो है उसके जितने रखोगे बच्चे को ज्यादा थोड़ा ये हो जाएगा, थोड़ा वो हो जाएगा। पर माता जी कह रही है हो सकता है तात्कालिक वो चीज को सर्व कर दे, अल्टीमेटली हमने पाया वो भी नहीं करता स्मृति को। तो ये आपने जो याद किया, एक्चुअल में क्या आपकी स्मृति शक्ति में कोई वास्तव में इजाफा होता है क्या? ये प्रश्न है एक, जिसको स्मृति कहते हैं।
और स्मृति भी अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग होती। कुछ को नंबर्स बड़े अच्छे याद रहते हैं, कुछ को नाम अच्छे याद रहते हैं, कुछ को स्थान याद रहते हैं, कुछ को घटनाएं याद रहती है, कुछ को चेतना की जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी याद रहती हैं। व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है। ये सारी बातें मैं मेमोरी बैंक की बात कर रहा हूं। आपने कभी देखा है क्या इनको, देविका जी? हाँ जी, ये तो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है एकेडमिकली। हाँ तो बिल्कुल। हम फॉर्मेट याद करते थे तो हमें स्लोगन्स देते थे कहानियों के हाँ रूप में, हाँ तो वो याद नहीं है, बट जो कंसेप्चुअली पढ़े हैं वो याद है सब कुछ। बट वो स्लोगन्स की वजह से ना फॉर्मेट्स याद है ना वो स्लोगन्स याद है। हाँ। कट्स करे थे वो याद नहीं है बिल्कुल भी। भाई संस्कृत के अंदर जैसे ये करें आई उण रिल रिक, तो वो सारे ए आई यू सारे, ये सारे इससे सारे सूत्र बता देते हैं। पर उससे क्या स्मृति शक्ति में एक्चुअल जो आपकी मेमोरी है एज ए फैकल्टी, वो एक दूसरी चीज है इस याददाश्त से। क्या ये बात आपने महसूस करी है? हाँ जी, नहीं बिल्कुल वो तो है। एक्चुअल स्मृति तो ठस हो जाती है उन प्रक्रियाओं के अंदर। हाँ जी। तो आपकी जो सच्ची फैकल्टीज हैं उनको कोई एनहांस इनमें से नहीं कर रहा। ये शिक्षा पद्धति तो टारगेट ही नहीं कर रही उसको। यदि टारगेट भी करे तो बिना ब्रह्मचर्य के आपके ये फैकल्टीज नहीं आ सकती। इसलिए अब क्या किया, खेल खेल में गणित सीखो, खेल खेल के अंदर फ्रेंच सीखो, खेल खेल के अंदर ये सीखो। अब तो इतनी अटेंशन डेफिशिएंसी हो गई बच्चे की, वो बेचारा अटेंशन स्पान इतना इसका कम हो गया, वो तो अटेंशन लगा ही नहीं पा रहा। स्मृति के ऊपर क्योंकि एक ओकेजन आ गया, हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो आपका ऑब्जर्वेशन है कि जो वो वाली याद है उसके अंदर भी आप, कोई नंबर्स के अंदर अच्छा है, कोई स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस याद करने में अच्छा है, कोई कुछ चीज याद करने में अच्छा है। यदि सामान्य जीवन में भी ये आपकी स्मृति नहीं है तो आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते, विटीनेस नहीं होगी। आप अच्छा कोई अगर गंभीर प्रोफेशन है वो कोई विशेष कर नहीं पाओगे, क्योंकि उस समय तो वो बाद में जाके हर व्यक्ति जुगाली करता, उस समय मैं ये बोल देता, उस समय ये कर देता। अरे तो बोल ही देता, अब क्यों? फिर दोबारा अगर अराइज होगी फिर बाद में उस मोमेंट को चूक जाते हो, बाद के अंदर बरसों जुगाली करते रहो, चाहे क्या मतलब है इस बात का? क्यों? क्योंकि आपको तुरंत ये कनेक्टिविटी नहीं है। ये सारी फैकल्टीज इतनी इंटर रिलेटेड हैं। बड़ा विचित्र एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जो कि ये कोई आध्यात्मिक कोई लेना देना नहीं है, तो साफ साफ है। ये सबको ये फ्रेमवर्क मिला है, यहां हम पहली बार इसके बारे में सज्ञान हो रहे हैं। आमतौर पर मन केवल वही निकालता है जो उसे उसने उस समय ध्यानपूर्वक देखा समझी से उस अच्छी तरह देखा तथा ध्यानपूर्वक समझा था, उसे तो अधिक आसानी से निकाल लेता है। और जिसे उसने ध्यानपूर्वक नहीं देखा था या अच्छी तरह नहीं समझा था, उसे कम आसानी से। साथ ही चेतना के अंदर यह भी शक्ति है कि सक्रिय मन ने जिस चीज को बिल्कुल ही नहीं देखा था, या जिस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया था, अथवा जिसे सचेतन रूप में अनुभव नहीं किया था, उसे भी यह प्रयोग के लिए ऊपरी तल पर, सरफेस पर मन के पास भेज सकती है। यह शक्ति असामान्य अवस्थाओं में ही प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है, जब अवचेतन चित्त का कोई भाग मानो ऊपरी तल पर आ जाता है, या फिर जब हमारे अंदर की सबलिमिनल सत्ता मन की ड्योढ़ी पर प्रकट होती है। साधना में ये आपके लिए उछाल दी जाती है। इसलिए हम ये देख रहे हैं यार, इनको बेसिक अनुभव ही नहीं है किसी को। ये विचार ही नहीं करते, नहीं तो आपके अनुभव रोकने से नहीं रुकने चाहिए इसके बाद में। तो ये मैं भी सोचता हूं इस बारे में, ये हुआ क्या भाई? अनुभव ही नहीं है, उन निष्कर्षों पे नहीं जा रहे जो बिल्कुल एकदम डे लाइट की जैसे नजर आ रहे हैं। ये कारण है उसका। और कुछ समय के लिए मानसिकता के बाहरी कक्ष में कुछ भूमिका निभाती है, जहां बाहरी दुनिया के साथ सीधा संसर्ग और आदान प्रदान होता है, और खुद के साथ हमारा आंतरिक क्रिया व्यवहार सतह पर विकसित होता है। स्मृति की यह क्रिया संपूर्ण मानसिक क्रिया के लिए इतनी मौलिक है, फंडामेंटल है, कि कभी कभी कहा जाता है स्मृति ही मनुष्य है। मेमोरी के बिना आप हो ही नहीं, बस आप वही हो जो आपकी स्मृति है, बस।
अगर स्मृति नहीं है तो आप नहीं हो। मेमोरी इज मैन, इतनी ही बात है बस। यहां तक कि शरीर और प्राण की अवमानसिक सब मेंटल क्रिया में जो कि इस अवचेतन चित्त से भरी हुई होती है, ये हम कल करते हैं। आपने आगे पढ़ा होगा क्या देविका जी इसको सारे को? नहीं, ये नहीं पढ़ा था मैंने, अभी पढ़ूंगी आज। तैयार करो, देखो इसको, ये चर्चा यही है। हाँ जी। और श्री अरविंद की इतनी सामान्य चीज नहीं है, ये तो गहनतम चीज है। यदि इसके बारे में हम सीरियस नहीं है तो ये बात ही सीरियस है कि हम सीरियस नहीं है। तो आप थोड़ा विचार करेंगे ना हाँ जी। अनिल जी? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो देखना पड़ेगा। श्री अरविंद हमारे लिए एक सामान्य से व्यक्ति बन गए। देखो, मतलब हमको यही कंसर्न नहीं है कि थोड़ा पढ़ लें और इस पे विचार करें। हर जने के पास कितने कितने और इंपॉर्टेंट काम हैं, और हमारे बीइंग की लेयर्स के विषय में वाकिफ होने की फुर्सत ही नहीं है। इसलिए हम वंचित हैं। आपको ये अनुभव में आना चाहिए, यार ये हो क्या रहा है। कब से मैं रेगुलरली जो शिक्षा वाला प्रश्न है कि शिक्षा, अब आपको जब मैं प्रश्न करूंगा अगर ये वाली चीज अवचेतन ही है तो शिक्षा इसमें कितना का हस्तक्षेप कर सकती है। अब फिर से वो प्रश्न लाओ। रविकांत जी ने तो कह दिया कि जी मैंने उनसे, पांडे साहब से पूछा था, उन्होंने कहा था जन्म से जो लेके आता उसमें कोई विशेष नहीं किया जा सकता, तो उसमें नहीं किया जा सकता तो शिक्षा तो बस जो है सो बस ठीक है, मॉडिफाई कर लो। आपके पास इतना ही संभावना है कि जो आटा आपको दिया गया उसकी गोल रोटी बना लो या चौकोर बना लो, पर तत्व तो वही है। तो विष तो उतना का उतना ही हो गया। जो वेरी स्टफ है आटे का, अगर उसमें बदलाव नहीं हो सकता तो फिर तो अब चौकोर बनाओ चाहे गोल बनाओ चाहे ट्रायंगुलर बनाओ, रोटी में तो कोई इन इट सेल्फ तो फर्क पड़ा नहीं। अनिल जी आप बात समझ रहे हैं इस चीज को? बेसिक जो रॉ मटेरियल तो वही रहेगा, सही। अगर उसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता तो फिर क्या तो वाइटल एजुकेशन हुई माँ की। यहीं आके गड़बड़ चल रही है, यही गड़बड़ है, ये मोटी गड़बड़ है। माँ कह रही है इसको बदला जा सकता है, हाँ, पर उसकी और शर्तें हैं। वो शर्तें, ये जो आप अभी बात यहां पढ़ रहे हैं सबकॉन्शियस की ओर की, पहले नोट्स बनाओ, ग्राफ बनाओ इनके। अरे यार ये सिस्टम तो बहुत ज्यादा बड़ा है। अब इसमें हस्तक्षेप शिक्षा कैसे करेगी यदि यही सबकॉन्शियस पार्ट, अनिल जी एक दाना तो खा रहे हो पूरी बोरी के अंदर से ऑर्गेनिक, मान लो हाँ एक्टिव आपका पार्ट है वो तो एक दाना है पूरी 1 क्विंटल की बोरी में, बाकी सबकॉन्शियस पार्ट है। अब आपके पास कितनी संभावना है ये बताइए मेरे को? बिल्कुल, कोई संभावना नहीं है। ये तो मैं अच्छा कंपैरिजन नहीं कर रहा, बाकी तो एक बोरी नहीं पूरा भंडार गरी इसी से भरा हुआ है और कोई दूसरी चीज ही नहीं है। अब समझो आप इसको, अगर सबकॉन्शियंट को आप तुलना करो और एक्टिव आपका जो मानसिकता है उसकी तुलना करो, एक दाना, यदि पूरा भंडार कर आपका जो एफसीआई की गोदाम है उसमें एक दाना तो एक्टिव आपका है, बाकी सारा सबकॉन्शियस है। अब जो भोजन बनेगा उसमें बेचारे उसे एक दाने की कितनी वक्त होगी। ये आपको स्कीम समझ में आ जानी चाहिए। तो इसमें शिक्षा कितना हस्तक्षेप कर सकती है, ये मेरा प्रश्न अभी भी बना हुआ है। प्रश्न पहले आप गंभीरता, क्यों अनिल जी बात समझ आ रही है? बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, बिल्कुल। आप समझ रहे हो ना इसको? यही विज्ञान भी ये कह रहा है कि आपको जो जो दिखने वाला मैटर है वो तो ग्राफ है हमारी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में, उतना तो विज्ञान कह रहा है कि बाकी सब टोटल ग्रे मैटर है। अब उसका पता कैसे चला उसको? उसके जो उपकरण है उसमें जो दर्ज हो गया उससे ये पता चलता है कि जो आपको जो अभी इल्यूमिन मैटर है वो तो 0.00, और उसमें इल्यूमिन का मतलब आपके एक्स रे से, उपकरणों से, आंखों से नहीं। आंखों से तो ये पता ही चल गया कि आंखों का स्पेक्ट्रम तो बहुत छोटा है, उससे तो कई जो आपके पशु हैं उनका स्पेक्ट्रम हमसे ज्यादा बड़ा है आंखों का। बिल्कुल। रविकांत जी आप ये चर्चा को समझ पा रहे हैं?
बहुत बहुत अच्छी तरीके से। अगर इसको हाथ में नहीं लिया जाए तो क्या साधना कर सकते हैं, ये बताओ मेरे को। बिल्कुल, साधना का उद्देश्य यही है कि आपके सचेतन घर के होके। ऊपर अनाज आया है, उस अनाज में एक दाना तो मान लो आपके कोई चीज का हो, बाकी सारे दाने कुछ और ही हैं। तो हमारे बीइंग की रचना को यदि आप नहीं समझो तो आपके घर पे रोटी तो वो ही बनेगी, आप कितनी साधना कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, उस एक दाने की बेचारे का क्या उठा हुआ है उसके अंदर। पूरे गोदाम में आपके वो जो है वो सारे दाने तो विषाक्त हैं, एक दाना कोई है तो उसकी तो क्या मतलब क्या वजन उठता है उसका बेचारे का। ये है, ये पहले तो आप पूरी पिक्चर को समझो रविकांत जी। जी ठीक है, समझ रहे हैं। हम किस आपको कोई हतोत्साहित करने के लिए नहीं कह रहे ये बात। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। ये सारे को हमको सीरियसली समझ में आ गया, इसलिए खैर साधना तो पहले ही हमको समझ में आ गई थी कि ये इसके अलावा तो कोई कोई काम ही नहीं है। पर ये एक डे लाइट की सी चीज है, मेरे को ये समझ नहीं आता कि लंबा लंबा जीवन जी के भी क्यों नहीं समझ में आ रही ये बात, इतनी चर्चा के बावजूद। दीपक जी। जी। ये बहुत मौलिक बात आज जो है से बहुत सहजता से बताई गई। अब तक जो चर्चा आई, मुझे जो समझ में आया उसके तहत एक सिंगल सेल्ड जीव से लेकर मल्टी ऑर्गन जीव के विकास तक जो चीज कंटिन्यूअस रह रही है वो चित्त है। बाकी शरीर कहें, प्राण और मन बदलते हैं, छूटते जाते हैं। यानी जीव का शाश्वत भाग जो है सो वो उसका चित्त है। यानी ना, चित्त ही शाश्वत हमारी नहीं है, संचालक शक्ति है। आधार प्रदान करता है, चालक नहीं है। चालक तो माँ का संकल्प है, स्टफ अच्छा। जिसको जिससे आपका बेस बनता है वो है। चालक तो कभी भी माँ के संकल्प के अलावा और कोई चालक शक्ति है ही नहीं। डिजायर में भी वही है, फियर में भी वही है। चालक शक्ति तो माँ का संकल्प है। चालक शक्ति तो यहाँ विश्व में जगदम्बा के अलावा और कोई इच्छा शक्ति है ही नहीं। पर वो लेकिन अपने आप को लेकिन क्रियान्वित इस सामान्य स्टफ। सामान्य सामान्य जीवों में यह चालक शक्ति के रूप में कार्य कर रही है। ना, सामान्य में भी माँ का संकल्प है, पर जीवन को धारण कैसे रखा जाए यदि सबकॉन्शियस नहीं हो, जीवन नहीं रह पाएगा यहाँ। तो माँ का कार्य आगे नहीं बढ़ेगा यदि जीवन ही नहीं रहेगा। तो दिव्य जीवन तो तब करोगे जब जीवन रहेगा, दिव्यता की ओर। इसलिए मनुष्य की ओर आरोहण, मनुष्य से आगे आरोहण। पीछे बेस होगा तो उस पर जंप कर पाओगे। तो ये आपको अभी बेस बेस प्रदान कर रहा है। हाँ, जितनी आप ये इसके चर्चा करोगे अतिरिक्त उतनी क्लैरिटी आएगी। बहुत सुंदर बात है। हाँ जी दीपक जी। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त एक बात जो और निकल के आई, जीव जीव शारीरिक रूप से अलग अलग होता है, परंतु जाति में एक जीव यानी व्यक्तिगत जीव का दूसरे के जीव के चित्त के साथ कनेक्टेड है वो। रेसियली, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। इसी कारण से एक जीव में जो घटनाएं घटती हैं बाकी उसके जाति में वो ऐसे ही चली जाती हैं। यानी इसी जीव इसीलिए, चित्त चित्त में कनेक्टिविटी है। हाँ हाँ, नहीं इसीलिए आपके भीतर वही कामनाएं वगैरह हैं, पर वही माँ के प्रकाश में उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे, ये सबके लिए सुविधा हो जाएगी बस। इसीलिए सावित्री कहती है वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड। पर उसको व्यक्ति क्या सोचता है, मैं अपनी आत्म पूर्णता साधित कर लूं, मैं अच्छे से बोलूं, नेक दिली से बोलूं। अरे वो बात नहीं कर रहे। आप अपने आप को एक इंडिविजुअल मान रहे हो तो सारा दोष तो वहीं आ गया। आप तो सब कुछ ही हो। आप अगर परफेक्शन साधित कर लेते हो, पर परफेक्शन ऐसे नहीं होता कि अनिल जी ने अपने शरीर का, नाक का, कान का, विचार का, आप कर नहीं सकते। क्योंकि बेसिक ये चित्त इन्फिल्ट्रेट करता रहता है। आप परफेक्शन सोच के यूं कर लो, होता नहीं है इस तरीके से, हो नहीं सकता है।
और कोई बात दीपक जी? हाँ, यौगिक साधन में ये चीजें वो खुल के नहीं आ पाई थी, हालांकि वो स्टार्टिंग था। आज जो है से बेटर आ रहा है यौगिक और साधन तो उनको राजा राममोहन राय जो है उसकी ये ऑटोमेटिक राइटिंग थी, श्री अरविंद ने आने दिया। तो इसलिए दो उपसंहार हैं यौगिक साधन के। एक तो जो जिसके थ्रू ये राइटिंग, जिसने ये राइटिंग, और एक श्री अरविंदो, दो उपसंहार हैं उसके बाद। अच्छा, जोरदार बात क्या है, इस सारी डिजाइन को बता के अब श्री अरविंदो आगे पहले तो आपको मनस बताएंगे, फिर बुद्धि बताएंगे, फिर सारी चीजें पहले तो बताएंगे। ये तो चित्त है, ये तो जितना भाषा में कहा जा सकता है उतना हम कोशिश कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से। इसके बाद तो आपका मनस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, यदि आप अनुभव में नहीं जा रहे तो श्री अरविंदो का लिटरेचर अब कहां तो सावित्री आप अप्रोच करोगे, क्योंकि वो तो नेसेसरी माइंड में आपको आधार मिलना चाहिए ना उसके लिए। फिर इसके प्योरिफिकेशन में जाएंगे श्री अरविंदो, वो एक जबरदस्त बात है कि इसको प्योरीफाई कैसे करें, वो प्रैक्टिकल बात है। तो पहले आप समस्या समझो, फिर उसका उत्तर समझो, उसके बाद इनके शुद्धिकरण की बात आएगी। तो हम शुद्धिकरण करना चाहते नहीं, बातें करते हैं दूसरी। यहां तो शुद्धिकरण भी बता देंगे अगर कोई करना चाहे तो। ठीक है दीपक जी, यहां विराम देते हैं। हाँ जी। एक एक और बात, संडे को जो जो चल रहा है वो पुस्तक हम लोग को प्राप्त होगा तो उस पे हम लोग काम कुछ कर पाएंगे, या फिर ये तो प्रिंट होता नहीं है? कौन सा? संडे को जो चलाया जा रहा है 9 बजे, वो लेटर्स ऑन तो योग प्रिंट नहीं हो रहा है। प्रिंट जी हो जी। जाएगी वो। वो तो चैप्टर बाय चैप्टर प्रिंट होता है। नहीं हो रहा है, वहां आप पर कुछ लगाए हुए हैं, प्रिंट का ऑप्शन जो है से नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? ठीक है, बहुत आपको मुश्किल जिनको से जो है ना, दिक्कत, किसी दूसरे वर्जन ले जाकर करने पे सभी वर्ड गड़बड़ा जा रहे हैं। ठीक है, आपको हम भेज देंगे, जिस जिसको चाहिए उसको हम पुस्तक भेज देंगे। जी। या तो पौंडीचेरी में उपलब्ध होगी तो वहां से आपके पास सीधे भिजवा देंगे, नहीं तो एक एक चैप्टर छाप के भेज देंगे। ठीक है। जय श्री मान। जी।